नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और एक तरफ जो निसर्ग तूफान था वो निकल गया। मुंबई में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, कुछ और दूसरे इलाकों में तेज़ हवाएं चली, बारिश हुई। हालांकि हल्की हल्की बारिश यहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी जो चली गई। कह सकते हैं कि राहत की सांस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उससे। लेकिन दूसरा मुद्दा कोरोना वाला है, वो पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है और हम अनलॉक 1O को लागू करने में लगे हुए हैं। इस बीच दिल्ली में बॉर्डर का खेल चल रहा है, यानी दिल्ली सरकार अपने बॉर्डर सील कर रही है, फिर हरियाणा कह रही हम भी अपने सील करेंगे, उधर गाजियाबाद वैशाली का इलाका पूरा सील है। आम आदमी की चिंता नहीं है किसी को, आम आदमी पिसता रहे, लेकिन हम बॉर्डर खेलते रहेंगे। और उसके पीछे जो इंटेंट है उस पर बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि ये बॉर्डर क्यों सील कर रहे हैं आप, तब जबकि केंद्र के स्तर पे, राज्यों के स्तर पे अनलॉक 1 की हम तैयारी कर रहे हैं, हम खोलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि सरकारों की तैयारी बिल्कुल नहीं है, केवल बातों में तैयारी है, कागज़ों में तैयारी है, दावों में तैयारी है, लेकिन वास्तविक तैयारी नहीं है। वरना लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बॉर्डर सील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो तर्क दिए जा रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में बाहर से लोग आ जाएंगे, ये तर्क काम नहीं करते। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि बॉर्डर का जो घमासान है ये खत्म होना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो प्रवक्ता लोग हैं उनका परिचय आपसे करा दें। अभिषेक दत्त जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के इलाके में रहते हैं, तो बेहतर तरीके से वहाँ की बातें समझाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से अक्षय मराठे हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करूं उससे पहले सिर्फ इतना ही निवेदन है जो हमेशा मैं करता हूं कि एक दूसरे के सम्मान बनाए रखिए, उसके बाद चाहे आप जो भी आलोचना करिए सब चलेगी। नवीन कुमार जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। ये जो बॉर्डर का खेल चल रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? पहले तो आप लोग कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर रोक दिया, सील कर दिया, अब तो हरियाणा भी कर रहा है, यूपी में भी सील है, ये क्या है? नीरज भाई, बड़ा स्पष्ट है कि दिल्ली में जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने कोरोना जैसी घातक बीमारी को बिल्कुल उपहास की तरह लिया है, मैं समझता हूँ, समझदारी की तरह नहीं लिया। आप देख लीजिए कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और जो उनके नेता हैं संजय सिंह, वो लगातार पिछले 2 महीनों में यही कहते रहे कि गुजरात के अंदर हालात ख़राब हैं, गुजरात के अंदर लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, तीसरे नंबर पर गुजरात मॉडल फेल हो गया। 6.5 करोड़ की आबादी वाले गुजरात में अगर 17,000 पेशेंट हैं और दिल्ली की 1 करोड़ 90 लाख की आबादी में अगर दिल्ली के 22 से 25,000 के आसपास कोरोना के पेशेंट जा रहे हैं, तो कौन इसका जिम्मेदार है? जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोले गए, लगातार भीड़ लगी रही, लोगों के अंदर कोरोना फैल के 70% इनको वेट लेना था, 70% एक्स्ट्रा पैसा ब्लैक लेनी थी दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार ने कहा कि अस्पतालों के अंदर जाइए, बेड मिलेंगे। आज जब रियलिटी चेक उसका हुआ तो 7 हॉस्पिटल में से 3 में बेड नहीं है और 4 कोविड का पेशेंट ही नहीं ले रहे हैं। ऐसी हालात है दिल्ली सरकार के अस्पतालों की। दिल्ली के अंदर भयावह बीमारी है। लगातार मुख्यमंत्री पहले करोड़ों रुपए के विज्ञापन देके अपनी पीठ थपथपाते रहे, एक दूसरे को शाबाशी देते रहे, और उसके बाद अब जब नंबर काम करने का आ रहा, लोग पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं घर बैठ करके इलाज कराइए। दिल्ली की सरकार ने सीमा सील करने का नाटक इसलिए किया क्योंकि दिल्ली के हालात भयावह हो चुके हैं। जो स्थिति सुधारी जा सकती थी वो स्थिति बिगाड़ दी गई है। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ की आबादी के अंदर अगर देखेंगे तो 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। कोरोना के किस प्रकार से 24 से ज़्यादा लाख लोग प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं, सबको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई, तो योगी सरकार ने की है। ऐसे हालात के अंदर आप कहें कि हम सारे की सारे सीमाएं खोल दें या फिर जो इसका जिम्मेदार है वो इस प्रकार के नाटक करे कि दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों के लोग आके इलाज करा रहे हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली सरकार के लोग ही भर्ती हो जाएं तो गनीमत है। आज दिल्ली बारूद के ढेर पर है। और उसके बाद क्योंकि दिल्ली के अंदर न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ छोटी सी खबर बड़ी हो जाती है, पूरे विश्व में जाती है और उसका असर पड़ता है। केवल इसी कारण से दिल्ली की सरकार आज कोरोना जैसी घातक बीमारी पर गंदी दलगत राजनीति खेल रही है, जो बहुत दुखदायी है। जी, अक्षय मराठे जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
की आपकी आवाज आ रही है? जी मराठे जी, आपसे सवाल है, ये दिल्ली के बॉर्डर क्यों सील किया आपने? आप लोग तो ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने एक ऐप जारी किया है कि अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं, फिर आपको क्यों चिंता है कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो बेड भर जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पार्टी ने तय किया है कि कोरोना महामारी जब तक चल रही है तब तक हम किसी भी प्रकार के पार्टी के राजनीति में बिल्कुल भी अपना कोई योगदान नहीं देंगे। हम बिल्कुल इसमें बीजेपी जो चाहे कहे, कांग्रेस जो चाहे कहे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से राजनीति नहीं की जाएगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू से ही अपना बयान दिया था। तो मैं भी इसमें राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दिल्ली की अगर बात करी जाए और हमारे तैयारियों की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आए हैं कि हम कोरोना के 4 कदम आगे चल रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जब दिल्ली में सिर्फ 100 या 200 केस थे, उस समय दिल्ली ने 1000 बेड की तैयारी कर ली थी। जब दिल्ली में 2000 केस हो गए तब दिल्ली ने 3000 बेड की तैयारी कर ली थी। आज दिल्ली में जब 2500 मरीज हमारे अस्पतालों में है, 3000 मरीज हमारे अस्पतालों में है, तो हमारे पास 9500 बेड की कैपेसिटी है। तो इसीलिए दिल्ली हमेशा से ही तैयारियों में बहुत आगे रहा है। हमने 4 कदम हमेशा अपने आप को आगे रखा है। लेकिन जब आप दिल्ली के बॉर्डर खोलेंगे, और आप जानते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली का सबके साथ ताल्लुक है, दिल्ली हर कोई अपना इलाज कराने दिल्ली आता रहा है और आगे भी आएंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोरोना महामारी जब तक चल रही है, और आपको याद होगा जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, तो इसका कारण यही था कि राज्यों को मौका मिले कि वो अपने अपने राज्यों में तैयारियां पूरी करें, ताकि अपने राज्य के लोगों के लिए वो इलाज का पूरा इंतजाम कर ले। तो अगर दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के रहने वालों को इलाज देने के लिए पूरा इंतजाम किया है, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं, आज हम ये भी नहीं कह रहे कि हम ये करेंगे, हम तो जनता से सिर्फ उनकी राय मांग रहे हैं। हमने तो ये निर्णय अभी लिया भी नहीं है। हम जनता से राय मांग रहे हैं कि क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के रहने वालों के अलावा भी बाकियों का इलाज होना चाहिए, या उन राज्यों की सरकारों पर उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बस इतना सा सिंपल सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था। तो इसमें कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप मेरा नाम देखिए, मेरे नाम में है अक्षय मराठे। मैं आता हूं महाराष्ट्र से, मैं राजधानी में पिछले 4 साल से रहता हूं। क्या इसका ये मतलब है कि मुझे यहाँ इलाज नहीं मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अब दिल्ली वाला हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। अक्षय मराठे जी, दिल्ली वाला जो आप कह रहे हैं, जो आप दिल्ली वाला कह रहे हैं, उसकी परिभाषा क्या है? दिल्ली वाला कौन है? दिल्ली वाला वो हर कोई है जो आज अभी के समय में दिल्ली में रहता हो। अब अगर हम मतलब रहने का प्रूफ क्या है? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, या चुनाव कार्ड होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कैसे पता लगेगा कि दिल्ली में रहता है? नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस समय जो भी दिल्ली के बॉर्डर के अंदर है, उसे हम दिल्ली वाला मानकर उनका इलाज करेंगे। और खासकर देखिए, अगर हमारी सरकार की आप रिकॉर्ड देखें पिछले 5 साल में, नहीं वो मैंने देख लिया सर। अरे मराठे जी सुनिए ना, स्वास्थ्य सेवाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे वो ठीक है, आपके विश्लेषण नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं जो इस समय दिल्ली के बॉर्डर में रह रहा है, जो ट्रेन से आ रहा है, जो फ्लाइट से आ रहा है, वो कौन है? वो दिल्ली का है कि बाहर का है? नहीं, देखिए, हर किसी भी पॉलिसी में उसके एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये तो तय होना होगा। लेकिन अरे तो बिना तय किए आप लोगों ने इतना बड़ा कैसे फैसला कर लिया? ये जायज सवाल है कि दिल्ली में अगर 9500 बेड की कैपेसिटी है, और अगर हम पूरे देश के लोगों के लिए इलाज खोल दें, तो 2 दिन में ये सारे बेड पूरे खत्म हो जाएंगे और दिल्ली वालों के लिए बेड बचेंगे नहीं। तो ये जायज सवाल है। जायज सवाल नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं सर उसको आप जवाब दीजिए पहले। नहीं सर मराठे जी सेवाओं को, अक्षय मराठे जी, जो मैं पूछ रहा हूं पहले उसको बताइए ना। आप इधर उधर की बातें मत करिए। मैं जो सीधे सीधे पूछा उसका जवाब दीजिए। पहली बात तो 9500 बेड नहीं है, क्योंकि कल केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9500 से कम का नंबर बताया था। चलिए इसको एक तरफ रखते हैं। अब दूसरी बात, दिल्ली वाला कौन है ये अभी तक आप तय नहीं कर पाए। कोई व्यक्ति अगर 3 साल से बंगलौर में रह रहा है, या वो दिल्ली का रहने वाला है, बंगलौर में नौकरी करता है, और अब वो बंगलौर से दिल्ली आया, तो वो क्या है? दिल्ली वाला है कि नहीं है वो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति इस समय दिल्ली में है उसको हम दिल्ली वाले मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली वाला जो व्यक्ति इस समय दिल्ली में है, इसकी क्या डेफिनेशन है सर? ये तो मतलब अजीब सी, आप एम्बिगियस से बात कर रहे हैं। बिना तैयारी के आप लोगों ने कुछ भी बोल दिया।
आप मुझे टोकेंगे नहीं तो 2 मिनट सुन लीजिए। आपके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं और दे चुका भी हूं एक बार पहले, लेकिन आप एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसा कि मैं कह रहा हूं, हर पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन लेवल पे लाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। वो प्रक्रियाएं हम जब करेंगे आपको बता देंगे दिल्ली वालों की परिभाषा कैसे इसमें नापी जाएगी। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं आपसे, इस समय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ एक सिंपल सा सवाल रखा है, एक सवाल रखा है जनता के सामने कि जो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो दिल्ली की तैयारियां हैं, क्या वो दिल्ली के लोगों के लिए सीमित रखनी चाहिए या पूरे देश के लिए खोलनी चाहिए? इसमें कौन सी खराब बात बोल दी? अगर पिछले 2 महीने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने अपने अपने बॉर्डर सील कर रखे थे, तब तो आपने ये सवाल नहीं पूछा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। देखिए, सुनिए लोगों को क्यों रोक रखा है? ये मैं पूछता हूं इनसे, सवाल नवीन कुमार जी से, वो जवाब देंगे कि उन्होंने बॉर्डर क्यों सील कर रखे तो दिल्ली बॉर्डर क्यों सील करे। नवीन जी, आप जवाब देंगे इसका? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं नीरज भाई जवाब भी देना चाहता हूं और अक्षय भाई से एक बात भी कहना चाहता हूं कि ये बार बार जो ये कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं, दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं, ये नाटक क्यों करते हैं भाई? आपने 70% शराब के दाम बढ़ाए, दिल्ली की जनता से पूछे थे। डीजल पर 7 रुपए लीटर आपने बढ़ाया, दिल्ली की जनता से पूछा था क्या? 2.25 रुपए लीटर पेट्रोल पे बढ़ाए, दिल्ली की जनता से पूछा था क्या? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 30,000 बेड अस्पतालों के अंदर रखे हुए हैं, कहां 30,000 बेड? दूसरी बात, आप कहते हैं अस्पतालों में 2200 मरीज हैं, तो बाकी मरीज कहां पर हैं? दिल्ली के मरीज 25,000 है, कहां गए बाकी मरीज? और उसके बाद कहते हैं घर में बैठ करके इलाज कराइए। सब कुछ जो मन में आए वही बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। दिल्ली के अस्पतालों के लिए ऐप जारी करते हैं, अस्पताल के अंदर बेड खाली नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों के अंदर 4 हॉस्पिटल हुआ जो कि कोविड का कोई पेशेंट ही नहीं ले रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह बड़े अखबार जो नेशनल अखबार है जिसमें एक पेज का 4 पेज का आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रही है दिल्ली की कमाई का, वो लोग कह रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि दिल्ली के पास इतना पैसा है, हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। हमारे सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ये पैसा ले लीजिए, मदद करने के लिए वापस कर दिया, केजरीवाल ने चिट्ठी लिख करके ट्वीट पर वापस किया हुआ है। उसके बाद ये कटोरा लेकर के खड़े, कहना क्या चाहते हैं भाई? ये दिल्ली चला रहे हैं, दिल्ली के अंदर पनौती बन करके बैठे हैं। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली की जनता रो रही है, दिल्ली की जनता परेशान है कि ऐसे किस प्रकार के जो तुगलकी फरमान कभी भी केजरीवाल जारी करते हैं, उसका ना सर है ना पैर है, ना कुछ की योजना है, ना कुछ के बारे में सोचा गया है, और उसके ऊपर बैठ करके केवल भाषण ही भाषण। नेता भी भाषण देते हैं, वो भी भाषण देते हैं 24 घंटे का। नवीन जी नहीं, तथ्यों पे बात। केवल नरेंद्र मोदी को कोसने के अलावा कोई काम नहीं करते। सारी पार्टियां यही कर रही, सारी पार्टियां यही कर रही हैं। बॉर्डर सील का इशू पाते हैं। नहीं रुकिए नवीन जी, रुकिए, अभी कांग्रेस के अभिषेक दत्त जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, 20,000 से ज्यादा केस हैं दिल्ली में और केजरीवाल जी कह रहे हैं 6,500 बेड मेरे तैयार है, लेकिन 4100 खाली हैं। उसके बाद बॉर्डर सील है। क्या है आपका टेक? देखिए, अगर हम दिल्ली को समझेंगे, दिल्ली के अंदर 12,500 से 13,000 जो बेड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट जिसको यूज करती है, भले वो राम मनोहर लोहिया हो, एम्स हो, सफदरजंग हॉस्पिटल हो। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, सबसे पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब यूपी ने और हरियाणा ने बॉर्डर सील करे, और सबसे बुरी बात क्या मुझे लगी कि जो हमारे दिल्ली के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस के अधिकारी हों, एमसीडी के हों, जल बोर्ड के हों, ये सभी लोग अधिकतर 25 से 30% लोग जो है एनसीआर में रहते हैं। ये लोग उस समय जब दिल्ली इनको आना था, उस समय दिल्ली नहीं आ पाए क्योंकि हरियाणा ने बॉर्डर सील कर दिए थे। आज क्योंकि केजरीवाल जी जब एक्सपोज हुए, जब उन्होंने बात करी कि जब मीडिया ने उनको एक्सपोज करा, सोशल मीडिया ने एक्सपोज करा, तो उन्होंने पूरा का पूरा दिल्ली का जो डिबेट का टॉपिक था उसको चेंज करके बॉर्डर सीलिंग पर डाल दिया। अगर कल को भारतीय जनता पार्टी ये बोले कि हमारे जो दिल्ली के केंद्र सरकार के बेड्स हैं हम दिल्ली के लोगों को नहीं देंगे, तो फिर एक और बहस शुरू हो जाएगी। आज मुद्दा दिल्ली के बॉर्डर का नहीं है, आज मुद्दा है भले भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मिलके कोरोना वायरस को कैसे लड़ा जाए, ये बड़ा मुद्दा है। आज डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि जिसके घर में, जिसको जो अधिकांश लोग दिल्ली में एक कमरे के घर में रहते हैं, वो अपने एक कमरे के घर में होम क्वारंटीन कैसे कर पाएंगे? सबके पास इतने बड़े आलीशान महल तो नहीं है हमारे केजरीवाल जी की तरह। जो व्यक्ति 2 कमरे के घर में रह रहा है वो क्वारंटीन कैसे करेगा जहां 6 लोगों का परिवार है? आपने बहुत अच्छी बात बोली, ट्रेन और प्लेन के ऊपर कोई भी रोक नहीं है। अगर अक्षय मराठी भाई, जो मेरे भाई मराठा से हैं, अगर ये फ्लाइट से दिल्ली आएंगे तो दिल्ली आ सकते हैं, परंतु एक आम आदमी अगर अपने घर वापस आना चाहता है लॉकडाउन के बीच में, देखिए जब लॉकडाउन बंद हुआ तो जो लोग थे वहां पे अटक गए। कई लोग मैं जानता हूं जो महाराष्ट्र से बाय कार आ रहे, कई लोग मैं जानता हूं जो बाकी जगह से बाय कार आ रहे, वो दिल्ली के अंदर नहीं घुस सकते। केवल और केवल मुद्दा भटकाने के लिए
ताकि जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भले बेड्स की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, एडवर्टाइजमेंट, ये केजरीवाल जी कहते थे जी मेरा 60,000 करोड़ का बजट है, मैं बनिया हूं, मुझे पैसे रोकने आते, जोड़ने आते। आज केजरीवाल जी 2 महीने में एक्सपोज हो गए, 5,000 करोड़ इनके जो डेप्यूटी सीएम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांग रहे। ये वो केजरीवाल जी जो कहता था अगर पैसे में करप्शन हो तो पैसा कभी मिसयूज नहीं हो सकता। क्या आम आदमी पार्टी ने करप्शन करी? क्या जिनके पास पैसा नहीं है? बड़ी बड़ी ऐड ये 1.5 से 2 महीने लगातार देते रहे। रोज अखबार में ऐड, और ऐड में क्या लिखा होता था कि कोरोना वायरस के लिए हाथ धोइए, सोशल दूरी। ये तो पता ही था, उसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैं पूछना चाहता हूँ अक्षय जी से, रोज फुल पेज ऐड क्यों देते थे केजरीवाल जी जब उनके पैसे नहीं थे? ऐड ज्यादा जरूरी थी? जमा करने का मौका दीजिए जी। मौका तो आपको क्या डिबेट में मौका आपको मिलेगा, पर आप मौका मुझे बताइए जब आपके पास पैसे नहीं थे तो फुल पेज ऐड क्यों करे थे? कर ली अभिषेक जी, अब थोड़ा 2 मिनट सुन भी लीजिए। 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड। मुझे अब दो अपने पत्रकार दोस्तों के पास जाना है। 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए इसका। आप एक बात का जवाब दीजिएगा, जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप फुल पेज ऐड क्यों दे रहे थे? देश में आज पंजाब में कांग्रेस की राज्य सरकार है, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र से मदद, आर्थिक मदद नहीं मांगी? देखिए क्या फर्क है। छत्तीसगढ़ के बहुत मुख्यमंत्री आपने ने आर्थिक मदद नहीं मांगी? इस अक्षय समय जी, आपने जब बहुत महामारी बात चल बोली। रही है तो उन्होंने पूरे ये नहीं देश कहा कि में मेरे पास पैसा तनख्वाह देने के लिए नहीं है। आया हुआ है। आपने तो अपना इस हाथ समय छोड़ दिया। आपने जो सरकार तनख्वाह नहीं मदद नहीं करेगी तो कौन अमेरिका करने आएगा मदद? आप कैसी बेतुकी बातें कर भाई रहे हैं? अरे सुनिए अक्षय जी और अभिषेक जी, तो आज आप दोनों लोग सुनिए। आप देखिए बहस को भटकाइए मत। मेरा जो मूल सवाल है उस पे ही रहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर किस लिए सील किए गए। आशुतोष जी, दिल्ली के बॉर्डर क्यों सील कर रहे हैं? कह रहे हैं हेलो जी नीरज, आवाज आ रही है आपको सर? दिल्ली के बॉर्डर क्यों सील कर रहे हैं केजरीवाल जी? हाँ बेड खाली पड़े हैं, 4100 बेड कल बताया उन्होंने। देखिए नीरज, इसमें इस पूरे मसले पे जो अभी मैंने तीनों प्रवक्ताओं की बातचीत सुनी, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये उम्मीद थी कि कोरोना संकट के समय में इस तरीके से एक पार्टी दूसरे को तीसरे को चौथे को पांचवे एक दूसरे को दोष देंगे। ये संकट सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, इस संकट सिर्फ हरियाणा का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं है, संकट पूरे देश का है। और पूरे देश में अगर अलग अलग सरकारें तय करने लगेंगे कि हम तो अपने यहां से दूसरों को नहीं जाने देंगे, उनको यहां इलाज कराने नहीं आने देंगे, फिर तो इस देश का जो संघीय ढांचा वो तो चलेगा ही नहीं। तो मेरा अपना यह मानना यह है कि इस पूरे मसले पे मैंने एक बार पिछली बार भी आपकी डिबेट में ये कहा था कि मुख्यमंत्रियों को एक दूसरे को टेलीफोन उठा के बात करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा समस्या बताइए, हम लोग मिलकर इसका क्या समाधान कर लें। मुझे जहां तक याद पड़ता है कि हरियाणा ने भी बॉर्डर सील किया था और उत्तर प्रदेश के भी बॉर्डर सील हुए थे, और अब अरविंद केजरीवाल। जहां तक दिल्ली का जो मसला है, मेरा अपना मानना यह है कि दिल्ली के अंदर पहली बात तो यह सवाल होना ही नहीं चाहिए कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो, दिल्ली में सिर्फ एजुकेशन वालों का इलाज हो। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो मुझे दिल्ली आए हुए कम से कम 30 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनमें से 25 साल ऐसा है जब मैं दिल्ली के बाहर रहा हूं। तो क्या मैं दिल्ली वाला हूं या दिल्ली वाला नहीं हूं? दूसरा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हैं या दिल्ली के नहीं है? मनीष सिसोदिया दिल्ली के हैं या दिल्ली के नहीं? उनकी आधी कैबिनेट और आधी एमएलए पता चलेगा कि दिल्ली के नहीं है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के अंदर है, सफदरजंग दिल्ली के अंदर है, वो केंद्रीय अस्पताल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे में आप उनको मरीजों को इलाज करने के लिए एम्स में आने देंगे या नहीं आने देंगे? मुझे लगता है ये पूरी की पूरी बहस बेमानी है। असल चीज क्या है कि हर आदमी इस संकट के दौरान भी वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहता है, और उसको लगता है कि अगर इस बहाने अगर दूसरे को बदनाम करके अगर हम कुछ राजनीति अर्न कर लें तो ये ठीक बात नहीं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी मैं कहूंगा कि खट्टर साहब, केजरीवाल साहब, योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग एक दूसरे से फोन पे बात कर लें और बात करके समस्या का सुलझा लें, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आधी से ज्यादा आबादी जो दिल्ली की है वो काम दिल्ली में उनका दफ्तर होता है, रहते वो नोएडा में या गाजियाबाद में या फरीदाबाद में है या सोनीपत के आसपास रहते हैं। तो अब आप रास्ता बंद कर दें। अभी परसों नरसों की बात है, जिस दिन बंद हुआ उस दिन पता चला नेशनल हाईवे पे वहां पे जाम लग गया, क्योंकि आधे ज्यादा काम करने वाले अपने दफ्तर नहीं जा पाए। तो मुझे लगता है कि बजाय ग्रैंड स्टैंडिंग करने के कि सीधे एक दूसरे को टेलीफोन करिए और बात करिए और मामले को सुलझाइए, जी ठीक बात नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आ रहा हूं मराठी जी आपके पास आ रहा हूं, जरा एक राय लो ले रहा हूं अभी हर्षवर्धन से, उसके बाद फिर मैं इस चर्चा को ओपन कर देता हूं, आप जवाब दीजिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बॉर्डर खेल रहे, जनता पिस रही है, और आशुतोष जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि आपस में बात करें, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल जो मैंने अभिषेक मराठे से पूछे, एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो ये तो नहीं बता पा रहे कि दिल्ली का असली कौन है दिल्ली वाला। तो ये जो बॉर्डर का खेल है ना, ये शुद्ध राजनीति है। और मुझे तो हंसी ये आ रही है कि इससे पोल खुल गई आम आदमी पार्टी की।
स्वयं सीएम साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि 6,500 बेड हैं, जिसमें 4100 खाली पड़े। ऐप जारी कर रहा हूं मैं, आप देखिए, जाइए, फोन करिए, बताइए, और उसके बाद आप बॉर्डर सील कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है हर्षवर्धन? नीरज जी, मुझे सचमुच ये बड़ा, मैं कहूं, मैं तो शर्मसार हो रहा हूं। पता नहीं राजनीतिक पार्टियां नहीं हो रही होंगी, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि अभी तक जो कहें कि सीमा बंद की गई थी, अभी तक जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, एक जिले से दूसरे जिले में जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना था, जिसको हम लॉकडाउन 4 कह रहे थे, जो एक केंद्रीय भाषा में कह रहे थे, तो तब तक की बात अलग थी। लेकिन 1 जून से जिसको लॉकडाउन 5 कहा गया या अनलॉक 1 कहा गया, मैं तो लॉकडाउन 4 से ही अनलॉक मान रहा हूं। अब कोई राज्य सरकार अगर दूसरे राज्य के लोगों को आने से मना कर रही है, तो ये वो साहस कैसे जुटा पा रहे हैं? और मैं एकदम इसको, पिछली बार भी मैंने कहा था, वो शब्द फिर से दोहरा रहा हूं कि संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने की कोशिश दिल्ली की सरकार कर रही है। अब हो सकता है कि तुरंत सवाल खड़ा हो कि मैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को क्यों नहीं ये कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को भी मैं कहूं, अगर वो ये कहें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। और आज इस पूरी बहस में अभी तक हम जितने लोग बोले हैं, मुझको मिलाकर सबसे सलीके की बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने की है। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, और जिसको मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। हम लोग राजनीतिक लोग बोलते हैं तो हर वक्त उनको राजनीति समझते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने 1 जून को किया ही, आप इसको समय समझिए, वो तब किया जब उनको लगा कि अब दिल्ली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के सामने वो काउंटिंग आने शुरू हो रही है। कल से ऑफिसेज खुलने वाले हैं। पूरे एनसीआर में जो लोग दिल्ली को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो मैं भी जैसे नोएडा में रहता हूं आशुतोष जी की तरह, या जितने भी लोग हैं वो सब एनसीआर में रहते हैं, उन सारे के सारे लोगों को बॉर्डर पर खड़ा करके उन्होंने संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाई। और इतनी बेशर्म राजनीति कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता बहुत छाती चौड़ी करके कह रहे हैं कि अरे देखिए, हमारी राज्य सरकार थी, पहले हमको अपने लिए बचाना है। और एक दिन तो और मूर्खता भरा तर्क मैंने किसी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, वो कहे कि अरे भाई, पहले यूपी में आग लगी है, दिल्ली में आग लगी, तो पहले दिल्ली वाले भी जाएंगे ना। अरे कितना क्या हो गया इन नेताओं को, कैसी मतलब बेशर्म राजनीति कर रहे हैं ये लोग। और मुझे लगता है कि फोन करना, ये बात करना, ये आशुतोष जी तो एक तरीका सुझा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इसकी भी जरूरत क्यों होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर हम ये कह रहे हैं कि अब हम देश को खोल रहे हैं, तो किसी राज्य सरकार को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। कोई अपरिहार्य स्थिति हो तो उसके बारे में बताएं कि अच्छा ठीक है, हमारा ये नोएडा और दिल्ली है, दोनों के बगल में आने से 500 केस बढ़ गए, तो उसको कंटेनमेंट जोन कीजिए, उसका एक तरीका निकालिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कीजिए। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमारे बेड, और बड़ी अच्छी बात कांग्रेस प्रवक्ता ने कही कि ये ज्यादातर अस्पताल केंद्र सरकार के हैं, और इस पर यह बेशर्म राजनीति अगर दिल्ली की सरकार कर रही है कि हम मैंडेट लेने जा रहे हैं। इतना प्रचंड मैंडेट मिलने के बाद आपको जो करना है अपनी मर्जी का कर लेंगे। जब आपको राजनीति करनी है, तमाशा बनाना है पूरी दुनिया में कि भारत की राजधानी में वो सरकार कह रही है कि हम आने नहीं देंगे लोगों को, हम हॉस्पिटल बेड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बहस को खत्म करें और कहें कि हमसे गलती हुई है, हम अभी के कहते हैं कि ये तमाशा हम दोबारा नहीं करेंगे। सबको अधिकार है, जब हरियाणा के अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के संजय सिंह और ऐसे कितने मनीष सिसोदिया, पूरी पार्टी ही है, वो आके यहां तमाशा कर रही है, तो अब इस तमाशे को बंद करना चाहिए। शर्म कीजिए आप लोग। अभिषेक दत्त जी, बहुत देर से आप इशारा कर रहे थे। हाँ, देखिए मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी पीछे आम आदमी पार्टी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो टैक्स देती है उतना पैसा दिल्ली को नहीं मिलता। मुझे लगता है इस बातों से कहीं मुद्दे से दिल्ली के लोगों को भटका रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली जो टैक्स देती है, दिल्ली को 1.2% पैसा मिलता है। उसके अलावा दिल्ली पे केंद्र सरकार 18,119 करोड़ रुपए खर्च करती है। दिल्ली पुलिस के पैसे दिल्ली सरकार नहीं देती। दिल्ली में हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके पैसे दिल्ली सरकार नहीं देती। दिल्ली के अंदर जितने भी पेंशनर्स है सरकारी, उन सबके पैसे केंद्र सरकार देती है। और सबसे बड़ी बात, हम 35 करोड़ रुपए केवल इन हॉस्पिटलों पे खर्च करते हैं। दिल्ली की जो पोजीशन आप हरियाणा से नहीं जोड़ सकती, हरियाणा हमारी कैपिटल नहीं है। दिल्ली का जो मेन खर्चा है, जो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है।
और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि स्टेट में कितने पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को मुद्दा नहीं भटकाना चाहिए। आप सभी लोगों से बात कीजिए, जनता से पूछिए, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अब मामला है हम दिल्ली को और दिल्ली के आसपास के राज्यों को कैसे बचाएं। और मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूं। कंटेनमेंट जोन बनाने में आप फोकस कीजिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब दिल्ली के अंदर केस बहुत कम थे तो हमारे 100 कंटेनमेंट जोन थे। जब दिल्ली के अंदर केस बढ़े तो हमारे 75 कंटेनमेंट जोन थे। दिल्ली हेल्थ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी डीएम्स को, और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन बढ़ाइए, तब जाके उन्होंने कंटेनमेंट जोन बढ़ाने शुरू किया 1 हफ्ते पहले। अगर दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन टाइमली बने रहते तो दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम भी नहीं होती। जी अक्षय मराठे जवाब देंगे, कई सारे सवाल आपकी तरफ आए हैं। जी, बड़े सारे सवाल आए तो मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। पहले तो छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, छोटे छोटे जवाब। किस्म के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, बेशरम, मूर्ख, तमाशा, इस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वक्त भी मुझे ज्यादा दे, क्योंकि इन ऐसे शब्दों का जवाब भी मैं संयमता से देना चाहूंगा। हाँ, पॉइंटेड दीजिएगा, छोटे छोटे जवाब। ये समझना जरूरी है कि जो 10 से 13 हजार बेड्स केंद्रीय सरकार के अस्पतालों की बात हो रही है, उसको भी आप थोड़ा सा समझें। आज की डेट पे अगर मैं आपको बताऊं तो कोरोना के इलाज के लिए एम्स के अंदर अभी सिर्फ 250 बेड उन्होंने रखे हुए हैं। 5000 में से सिर्फ 250 बेड केंद्र सरकार के अस्पताल में कोरोना के लिए रखे हुए हैं। उसी तरह आरएमएल में सिर्फ 200 बेड कोरोना के इलाज के लिए रखे हुए हैं। तो जो ये लोग तर्क लगा रहे हैं कि केंद्र के अस्पतालों में इतना इलाज हो रहा है कोरोना का, तो ये आप पहले समझें कि आज दिल्ली में कोरोना का इलाज अगर कहीं हो रहा है सबसे ज्यादा, तो वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, न कि केंद्र के सरकारी अस्पतालों में। कैसे? दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, जैसे लोकनायक अस्पताल का आपको उदाहरण दे दूं तो 2000 डेडिकेटेड बेड कोरोना के लिए है। जीटीबी अस्पताल में 1500 डेडिकेटेड बेड कोरोना मरीजों के लिए है। तो ये आप फर्क समझिए केंद्र और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। दूसरी चीज, जब आप एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली में इतना सारा केंद्र का पैसा लगा हुआ है और राज्यों का ये है अलग तरह का सिस्टम बना हुआ है, तो आप इस बात को भी समझिए। पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत ज्यादा बजट का अपना आवंटन हेल्थ पे लगाया है, स्वास्थ्य पे लगाया है। कितने अस्पताल बनाए हैं? इसीलिए आज हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। कितने हॉस्पिटल बनाए? अगर मैं एक बार मेरी बात पूरी होने अरे तो मैंने कहा ना, छोटे छोटे पॉइंटेड जवाब दीजिए। कितने अस्पताल बनाए 5 साल में? अगर हर राज्य में स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के तर्ज पर पैसा खर्च किया होता, मैं वही तो पूछ रहा हूं, दिल्ली ने कितना पैसा हेल्थ पे खर्च किया, कितने अस्पताल बनाए वो बताइए ना। दिल्ली ने कितने अस्पताल बनाए हैं वो बताइए। कितने अस्पताल बनाए दिल्ली ने पिछले 5 साल में? क्या किया हेल्थ के ऊपर जो आप दावा कर रहे हैं बहुत पैसा खर्च किया, क्या किया ये बताइए। पिछले 5 सालों में दिल्ली में पहली बार 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए। मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है क्या कोरोना का इलाज? किया गया। मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना का इलाज होता है क्या? तो आप समझेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर, मोहल्ला क्लिनिक में एक प्राइमरी क्लिनिक जो बनाया उसमें कोरोना का इलाज होता है क्या? आप नहीं होता तो उसकी बात मत करिए। आपने बेड कितने इंक्रीज किए वो नंबर बताइए। कोई इलाज नहीं है। कोरोना में क्या होता है, कोरोना में आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन नीचे गिरता जाता है, तो आपको उन मरीजों को जिनका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है उनको ऑक्सीजन देना पड़ता है। लेकिन जो बाकी 90% मरीज है जिनको सिर्फ जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, उनको तो आपको मोहल्ला क्लिनिक के लेवल पर ही इलाज हो सकता है। अरे मराठे जी, जब कोई दिक्कत ही नहीं है, 95% लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो फिर बॉर्डर क्यों सील कर रहे हैं? फिर क्यों दिक्कत है आपको? फिर क्या तकलीफ है आपको? आपने अभिषेक दत्त को तो नहीं रोका आपने। मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप जो लॉजिक दे रहे हैं ना सर, वो मैं काउंटर क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं। आप ये नहीं बता पा रहे कि पिछले 5 साल में आपने कितने बेड जोड़े, कितने अस्पताल बनाए। आप ये तक नहीं बता पा रहे कि दिल्ली वाला कौन है, किसको दिल्ली वाला मानते हैं। आशुतोष दिल्ली के हैं कि नहीं, आप बताइए पहले। 5 सालों में 3 नए अस्पताल, एक बुराड़ी में 800 बेड का अस्पताल, द्वारका में 800 बेड का अस्पताल, अंबेडकर नगर में 600 बेड का। अक्षय मराठे जी एक काम करिए, सुनिए। अच्छा अक्षय मराठे जी, इस डिबेट को और आसान बनाते हैं। आप मेरे 2 सवालों का बहुत छोटे छोटे जवाब है, हाँ ना जवाब दीजिए। आप 4 साल से रह रहे हैं दिल्ली में, आपके पास दिल्ली का क्या प्रूफ है? आधार कार्ड है आपके पास दिल्ली का? पहले आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं, मैं जो, अरे वो छोड़िए ना, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए ना। आप या तो सवाल पूछिएगा मत, या तो जवाब। मैं जो सब पूछ रहा हूँ ना सवाल, उसका जवाब दीजिए। गलत बात है, आप पहले जवाब। आपके पास दिल्ली का प्रूफ क्या है? आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, क्या है आपके पास? दिल्ली का आपके पास क्या है? सही नहीं है आप जो कर रहे हैं।
पहले मेरे सवाल, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सुन लीजिए। तो फिर मैं उसी जवाब में तो पूछ रहा हूं आपसे कि जो आप मुझे 800 बेड गिना रहे हैं बुराड़ी के, अपना वो ऐप खोलिए जो केजरीवाल जी ने कल लॉन्च किया है, उसमें देख के बताइए कितने बेड खाली पड़े हैं। 800 बेड का एक अस्पताल द्वारका में बनाया, 600 बेड का एक अस्पताल अंबेडकर नगर में बनाया, इसके अलावा 25 पॉलीक्लिनिक बनाए। दिल्ली में जो 5 साल अक्षय मराठे जी, आप समझ नहीं पा रहे, लोग सुन रहे हैं आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं सवाल को। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वो अपना ऐप खोलिए जो कल केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है, उसमें देख के बताइए सब पूरे देश को कि कितने बेड खाली पड़े हैं और हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं कि हम बॉर्डर सील करें। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अक्षय मराठे के पास दिल्ली का क्या प्रूफ है कि वो आप दिल्ली के हैं? क्या प्रूफ है आपके पास दिल्ली का? बताइए। आप मानिए इस बात को। अब मैंने बताया आपको, बताइए क्या बताया आपने? मैंने अभी बताया आपको कि क्या क्या काम हुआ है, आप सुनना। मैं वही तो पूछ रहा हूं ना। फिर मानिए इस बात को कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 साल में स्वास्थ्य में जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। अक्षय मराठे जी, उसी ऐतिहासिक काम से तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो मोहल्ला क्लिनिक खोले वहां पे कोरोना का इलाज नहीं होता है, और आपने जो ऐप लॉन्च किया उसमें ज्यादातर बेड खाली दिखा रहे हैं आप, क्योंकि आप लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे हैं। फिर आपको दिक्कत किस बात की है? और मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके पास दिल्ली में क्या प्रूफ है, तो आप वो नहीं बता रहे हैं। आज किसी भी दुनिया में किसी भी अस्पताल में नहीं हो सकता। नवीन कुमार जी, एक चीज सवाल आपकी तरफ भी है। हरियाणा ने क्यों नहीं अपना दिल बड़ा करके कहा कि ठीक है, दिल्ली में जो लोग नहीं इलाज करा पा रहे हैं वो हरियाणा आ जाएं, बेड होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप एक बार सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा मैं दोहराता हूं आपको। मराठी जी, आपसे मैं जो पूछ रहा हूं वो आपने पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार से आप सुनिए जी, मैं वही बता रहा हूं कि अब सुन लीजिए। हर्षवर्धन जी ने सही कहा था। उन्होंने कहा कि अगर आपने कोरोना के मरीज किसी राज्य में अगर सीमा में बढ़ रहे हैं, उसको कंटेनमेंट जोन बनाइए, रेड जोन बनाइए, उसके बाद उसकी सीमा को सील करिए। गाजियाबाद और नोएडा जब वहाँ पर रेड जोन के अंदर हैं और गुड़गांव, गुरुग्राम और फरीदाबाद रेड जोन में है, उसके बाद जाकर के वहाँ की सीमाओं को सील किया गया। मुझे बता सकते हैं कि दिल्ली के कौन से जिले को, पूरे जिले को जो सीमावर्ती लगते हैं, उसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रेड जोन घोषित किया? नहीं किया। एक भी जिला नहीं। अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, कोई रेड जोन में, पूरी दिल्ली रेड जोन में, लेकिन उसके अंदर फिर भी आपने उसके जो कंटेनमेंट जोन जो बनाए हैं उसके अंदर इन जिलों को शामिल नहीं किया गया। वहाँ तो कर्फ्यू लगा हुआ है आज भी गाजियाबाद और वैशाली में, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक केसेस मिले हैं। मैं दूसरी बात, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि अस्पताल हमने बना डाले, ये बना डाले, इलाज तो वहाँ है नहीं, पेशेंट है नहीं। और दूसरी बात, जब जो मोहल्ला क्लिनिक आपने इतने सारे वर्ल्ड क्लास के बनाए थे, उसके अंदर 4-4, 6-6 बेड लगा करके वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर क्यों नहीं बना दिया? उन मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के कोरोना के मरीजों का इलाज क्यों नहीं किया गया? कितने घरों के अंदर जो मरीज, आपने कहा घर जाकर के इलाज करिए, 20,000 जो मरीज दिल्ली के बीमार हैं और अपने घरों में क्वारंटाइन है, वहाँ पर कितने डॉक्टर उनको देखने के लिए जाते हैं? कि क्या उनके पास दवाइयाँ देने की कोई व्यवस्था है क्या? बड़ी मार्मिक स्थिति देखता हूं मैं नीरज जी। एक 5 साल का बच्चा कोरोना से पीड़ित हो जाता है, उसके माँ बाप निकल करके आते हैं और उसके हाथ में उसका हाथ भी नहीं लगा पाते, और उसको कपड़े उसके ला करके एक थैला भर कर उसके पास रख देते हैं और उसके पास खड़े नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली का आदमी खून के आंसू रो रहा है। दिल्ली के गरीबों को इन्होंने धकेल करके दिल्ली की सीमाओं के बाहर फेंक दिया, जगह जगह फोटो खिंचवाते रहे कि उनके घर भेज रहे हैं। दिल्ली खाली कर दी, और उसके बाद दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंट तब भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिल्ली को सील कर रहे हैं, अस्पतालों में कह रहे हैं कि बिस्तर खाली पड़े हुए हैं, और जब देखने के लिए जाते तो पता चला अस्पताल कोरोना का इलाज ही नहीं करते हैं सरकारी। ऐसी स्थिति है दिल्ली के अंदर। अरे झूठ बोलिए, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो बोलिए। आंखों से कम से कम थोड़ा सा, आपके पास अगर जितना झूठ बोलते हो, कभी आंखों में पसीना भी नहीं आता होगा क्या? एक टपकता नहीं है आपकी आंखों से पानी, जब आपको लगता हो कि आप इतनी बेरहमी से झूठ बोलते हो और इतना गंदा निर्लजता से झूठ बोलते हो कि दिल्ली की जनता रो रही है साहब। आप निकल करके देखिए, हृदय पर हाथ रख के देखो उस माँ बाप से जो 5 साल के बच्चे को कोरोना हो गया और उसको देख भी नहीं सकती, घर के बाहर निकाल दिया। ये स्थिति मैंने दिल्ली में देखी है। और उसके बाद दिन भर बैठ करके टीवी में फोटो सेशन कराते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री किस अस्पताल में दौरा करते हुए देखे गए? किस अधिकारियों में जिले में जाकर के मीटिंग करते हुए देखे गए? किन गरीबों को खाना खिलाते हुए, पानी पिलाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखा? किसी ने नहीं देखा। वो अपने घर में बैठे फोटो सेशन कराते रहे, वीडियो खिंचवा बनवाते रहे, टीवियों पर ऐड देते रहे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आज दिल्ली रो रही है, खून क्या आंसू रो रही है, और उसके बाद बैठ करके यहां पर भाषण दे रहे हैं। उनके नेता दिन भर बैठ के ट्विटर पे भाजपा शासित राज्यों को गालियां देते हैं। बस यही काम रहेगा इनके पास। जी, मैं एक छोटा सा यहाँ पे मुझे ब्रेक लेना है, कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक से जब लौट के आएंगे
तो अभिषेक जी से और हर्षवर्धन और आशुतोष जी से चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तब तक आप लोग सोच लीजिए। मैंने जो सवाल पूछा अभिषेक जी, अभी आपने जवाब नहीं दिया कि आप दिल्ली वाले कैसे हैं, ये आपसे दोबारा मैं पूछूंगा। बताइएगा कि आपके पास कौन सा ID कार्ड। स्वागत है आपका आवाज अड्डा में, और हम आज चर्चा कर रहे हैं बॉर्डर का जो खेल चल रहा है दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, उसकी वजह से आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं। और एक वैलिड क्वेश्चन है कि भाई क्यों लगाना चाहिए, जब हम ओपनिंग की तरफ चल रहे हैं तो ये सब दिक्कतें क्यों। आशुतोष जी, बहुत सारे सवाल मैंने पूछे लेकिन जवाब मिल नहीं रहा मुझे, कि दिल्ली जो एक राष्ट्रीय राजधानी है वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, देश के सबसे अच्छे अस्पताल दिल्ली में है। कोई व्यक्ति अगर वहाँ जाना चाहता, मान लीजिए कोई कोरोना की वजह से नहीं, किसी और वजह से एम्स जाना चाहता, तो आप उसको जाने नहीं देंगे क्योंकि हमने बॉर्डर सील कर दिए हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि जो सबकी है दिल्ली, उसमें आप रोक रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि हम दिल्ली वालों को फैसिलिटी देना चाहते हैं। अब दिल्ली वाला कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप स्वयं कह रहे हैं कि आपके ज़्यादा बेड खाली पड़े हैं, उनमें कोई व्यक्ति है नहीं, 90-95% लोगों को कोई कोरोना ही नहीं है, वो सब घर में ही ठीक हो जाएंगे, तो फिर इतनी परेशानी क्यों है भाई, फिर इतनी दिक्कत क्यों है, फिर तो खोल दीजिए सब कुछ। आशुतोष जी। देखिए नीरज, ये तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब देंगे। नहीं दे रहे सर, मैंने कितने सवाल पूछे, एक जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो ने बड़ी अच्छी तकरीर की है, मैं खाली उनको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं कि अभी गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के जो सिविल हॉस्पिटल उसके बारे में क्या टिप्पणी की कि वो वर्स देन डंजियंस, काल कोठरी से भी ज्यादा बुरी हालत है। और उनके वकील ने अदालत में जाके कहा कि अगर हम टेस्टिंग करना शुरू कर दें तो 70% लोग जो है कोरोना के मरीज निकलेंगे और उसके बाद पूरे जगह स्केयर फैल जाएगा। और ये भी कहा गया वहां पे कि सीनियर डॉक्टर्स आते नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे काम चल रहा। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि सारे राज्यों की हालत एक जैसी है। बीजेपी ये ना कहे कि हमारे राज्य में बहुत अच्छा है, आम आदमी पार्टी ये ना कहे कि उसके राज्य में बहुत अच्छा है। अगर बीजेपी के लिए अहमदाबाद है तो आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली है और कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र है। तो क्या हम सिर्फ इनको विलेंस के तौर पर खड़ा कर दें क्या? अरे भाई कुछ नहीं करना है, एक दूसरे की मदद करिए। अगर यूनियन है तो स्टेट्स की वजह से यूनियन है, अगर संघ है तो स्टेट्स की वजह से यूनियन है। आप दिल्ली को बंद नहीं कर सकते, यह बात समझनी चाहिए। हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर बंद नहीं हो सकता। अगर आप बंद करेंगे तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और दिल्ली को भी नुकसान होगा। तो यह मैं बार बार कहना चाहता हूं, बेसिकली ये संघीय भावना के खिलाफ है। मैं पहला आदमी था जिसने कहा लॉकडाउन को पूरी मजबूती के साथ लागू करना चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लोग मुझे कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी जी का आलोचक, मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा फैसला किया, बिल्कुल बोल्ड फैसला किया। लेकिन उसको अब जो ये लॉकडाउन जब हम खोल रहे हैं तब हम बॉर्डर को सील कर रहे हैं। हम ये तय कर रहे हैं कि दिल्ली का आदमी कौन है, हरियाणा का कौन है, यूपी का कौन है, वहां का कौन। तो मुझे लगता है ये राजनीति जो राजनीतिक दलों को कृपया करके आज की तारीख में बंद कर दीजिए, सब मिलकर काम करिए। और अगर आम आदमी पार्टी कुछ गड़बड़ करे तो बीजेपी उनकी मदद करे, अगर बीजेपी कुछ गड़बड़ करे तो आम आदमी पार्टी उसकी मदद करे, कांग्रेस एक दूसरे की मदद करे। लड़ लेंगे ना 6 महीने के बाद राजनीति। अभी तो चुनाव भी बहुत देर, अभी तो एमसीडी का चुनाव 1.5 साल बाद है, तब लड़ लेंगे ना उस वक्त। अभी तो साथ खड़े हो जाइए आप लोग कम से कम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आशुतोष जी ने कही। आशुतोष जी, दिक्कत जानते हैं क्या है, जब ये लॉकडाउन की बातचीत होती थी, मुख्यमंत्रियों से सलाह होती थी, सब हाँ करके चले आते थे, लॉकडाउन। फिर अचानक से सबको ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, अब धीरे धीरे ओपन करना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, और जब ओपन हुआ तो हम बॉर्डर सील करेंगे। भाई अगर कंफ्यूजन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी को भी नहीं पता है कि इसका अंतिम कैसे होगा, तो इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए कि भाई देखिए ये ऐसी चीज है जिसमें किसी के पास फार्मूला नहीं, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो। इसको न स्वीकार करके अपने अलग अलग तर्क, और लॉकडाउन के समर्थन में क्यों थे फिर, अगर आपको नहीं खोलना था तो आप बता देते कि जब बैठक हुई थी कि नहीं हम तो दिल्ली पूरी बंद करके ही रखेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। तब तो खोलने के पक्ष में, दारू के ठेके खोलेंगे, हम सब जगह खोलेंगे क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, दाम बढ़ा दिए सबके। तो कहीं तो आप एक सिमिलैरिटी, कहीं एक सिंसियरिटी लाएंगे कि हमारी एक लाइन ये है, हम इस दिशा में चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि 95% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं घरों में, तब तो और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खोल दीजिए सबके लिए। फिर हर्षवर्धन, आपकी छोटी टिप्पणी कि इसमें बीजेपी राज्यों को भी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। हरियाणा ने रिटेलिएट किया कि मैं भी बॉर्डर सील करता हूं। क्यों भाई, आप क्यों सील करेंगे फिर? नहीं, सिर्फ नीरज रिटेलिएट नहीं किया है। गुरुग्राम ने पहले भी बॉर्डर सील किया था। ये इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि गुरुग्राम और नोएडा या गाजियाबाद में पहले भी बॉर्डर सील हुए हैं।
और मैं क्या कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर अगर हरियाणा या उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटी अपनी सीमा को सील करते हैं, एक तो पहले संघीय ढांचे पर चोट है, दूसरा जो नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अगर गुरुग्राम इतना विस्तार पा गया तो दिल्ली की वजह से है, नोएडा अगर इतना आगे बढ़ गया, ग्रेटर नोएडा इतना वहां मौके हो गए तो दिल्ली की वजह से है। तो ये इन शहरों को समझना होगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अभी आशुतोष जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो वर्स्ट एग्जाम्पल है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल बगल में है जहां मैं भी बैठा हूं, आशुतोष जी भी बैठे हुए हैं। 22 करोड़ की आबादी वाला राज्य बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी आप दुनिया के कई देशों से बड़ी आबादी वाला एक राज्य है और उसने जो मॉडल पेश किया वो अपने आप में कमाल का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे राज्यों ने नहीं किया, लेकिन यही दिल्ली के बगल में है और उसके बावजूद दिल्ली यहां से सीखने को तैयार नहीं। दिल्ली ने तय करके, और मैं इसे साजिशन कहूंगा, ठीक है कि आप राजनीति कह दें कि 6 महीने बाद करिएगा, लेकिन ये हमारी आपकी सदिच्छा हो सकती है। दिल्ली ने तो सबसे पहले राजनीति के लोगों को धकेल दिया, पूरी तरह से दिल्ली ने वो मॉडल दिखाया कि जहां गंदी राजनीति हुई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जब 1 जून से लॉकडाउन 5 है, अनलॉक 1 है, तो किसी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए। मैं इस डिबेट को थोड़ा सा टर्न करना चाहता हूं। काफी बात सकते आप तय कीजिए, जांच कीजिए। सील पे हमने कई बात कर ली। अब मैं जरा मराठे और अभिषेक जी के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक जी पहले आपका, मराठे जी फिर आपके पास आता हूं। अब थोड़ा सा इसको एक नए दिशा में बात करते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो, हाँ मैं आपके पास आ रहा हूं अभिषेक जी, कि लॉकडाउन अनलॉक किया जा रहा है, क्या ये फैसला ठीक नहीं था क्या, कि अभी लॉकडाउन और चलना चाहिए था? देखिए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को ये पावर दी है कि वो अपने स्टेट में एनालाइज करें कि उस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वहां लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कंटेनमेंट जोन खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए। मुझे लगता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने ही मुख्यमंत्री हैं, ये फ्री हैंड उनको मिलना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो एक राहुल जी ने भी इस बात को रखा था पीएम के साथ में, जिसको वो आगे लेके आए। मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल जी के पास पूरी राइट होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि दिल्ली में क्या सही है। परंतु मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आज केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करा, आम आदमी पार्टी के हैंडल ने ट्वीट करा, मैंने आपको भी टैग भी करा है ब्रेक के समय। आम आदमी पार्टी का जो टेबल है, जो उनका जो एप्लीकेशन है, उसमें दिखाता है 255 वेंटिलेटर्स जो है उनके ऑक्यूपाइड है। और जो दिल्ली सरकार की प्रेस रिलीज निकलती है, आज की बात कर रहा हूं, मैंने इसको टैग करा हुआ है, मैं चाहूंगा हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इसको देख लें। एक जगह वो कह रहे हैं 255 वेंटिलेटर्स हैं और उन्हीं की ही सरकारी वेबसाइट जो टैब निकलता है वो कहता है 38 हमारे आज वेंटिलेटर्स यूज हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है, हमको ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इनको लगता है कि दिल्ली के बॉर्डर के आसपास, जैसे बदरपुर है या दिल्ली के आसपास आयनगर गांव है या नजरगढ़ गांव, जहां पे बहुत ज्यादा केसेस हैं और बाहर के लोगों के आने से वो केसेस बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको सील कीजिए। परंतु ये कहना कि दिल्ली के लोगों का इलाज होगा इसलिए मैं बाहर के लोगों को आने नहीं। अगर आज इन्होंने 5 साल, जैसे कि मराठा भाई ने बोला कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा अस्पतालों में काम करा, अगर होते या अगर केजरीवाल जी की जगह हम लोग होते, हम हाथ खोल के कहते कि जिसको आना है हम आपका इलाज दिल्ली में करेंगे। और जिन ये हॉस्पिटल्स के नाम ले रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं अक्षय भाई, इन सबके जो टेंडर है कांग्रेस की सरकार के समय हुए थे। नारियल हमने फोड़ा, डेफिनेटली पीता आपने काटा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पिछले 6 साल में कितने वेंटिलेटर्स बढ़ाए, कितने नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स में बढ़ाए? और जो आपका 70 पॉइंट का मैनिफेस्टो था, अगर आप उस मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आप बहुत दूर हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज आपने एक कमेटी बनाई है डॉक्टर महेश वर्मा के अंडर। वो कमेटी क्या काम कर रही है? 13 मार्च को WHO ने गाइडलाइन निकाली थी कि सभी कंट्रीज को, स्टेट्स को भी अपनी हेल्थ कमेटी बनानी है। 4 लॉकडाउन के बाद, इतने आंकड़े बढ़ने के बाद, आज आपने, दिल्ली सरकार ने हेल्थ कमेटी बनाई है, जो आप ही के आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल में आपने ट्वीट करी है। ये सारा काम 4 लॉकडाउन से पहले होना चाहिए था। मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, आप सोच बड़े रखिए। आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्यों को कैसे बचा सकते हैं, आप उसमें सोच रखिए, सब लोग आपके साथ देंगे। बट ये सोच मत कि मेरे आंकड़े सामने आ रहे हैं, मेरे अस्पताल खत्म हो गए, मेरी एडवर्टाइजमेंट खत्म हो रही है तो मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जी अक्षय मराठे जी, छोटे छोटे जवाब दीजिए कि इस सेगमेंट में समय कम होता है। एक तो जो अभी अभिषेक जी ने टैग किया, मैंने देखा, मैं शुरू से यही बात तो कह रहा था कि ऐप देख के आप देखिए, आपके ज़्यादातर बेड खाली हैं, ज़्यादातर आपके वेंटिलेटर्स खाली हैं, उसके बावजूद आप इतना परेशान हो रहे हैं। और दूसरा मूल प्रश्न ये है कि अगर इतना डर था तो फिर आप लोगों ने लॉकडाउन का समर्थन क्यों किया? मतलब क्यों आप इस बात के लिए राजी हो गए कि नहीं, हम
अनलॉक 1 की तरफ बढ़ेंगे? फिर आप बंदी रखते, बता देते पीएम साहब को कि नहीं दिल्ली तो हम बंदी रखें, हम हमारे बस की नहीं है। जैसे मैंने शुरू से कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का पहले से ये रुख रहा है कि वो कोरोना के 4 कदम आगे रहना चाहते हैं। कैसे? तो आज जबकि दिल्ली में इनफ कैपेसिटी है, इसके बावजूद अगर हम ये सोच रहे हैं तो इसका कारण है कि हम पूरे दुनिया में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं, उसको बारीकी से हम स्टडी कर रहे हैं कि इटली में जब एक दिन में 5000 बेड खाली थे, अगले दिन तुरंत 5000 बेड भर गए थे। तो ऐसे में हमें दुनिया से सीख करके दिल्ली को भी तैयार रखना है। इसलिए ये आज डिबेट हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है, सबको बात करनी चाहिए कि बेड जो अवेलेबल है उसको पहले सबसे पहले हक मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आप जिस ऐप की बात कर रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि देश में ये पहला ऐसा ऐप है जो ट्रांसपेरेंटली बता रहा है? हो सकता है कुछ आंकड़े यहां वहां ऊपर नीचे हो सकता है उसको हमें ठीक करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कुछ जगह पे हमें ठीक करने की जरूरत है, लेकिन क्या गुजरात की सरकार को भी इस तरह का ऐप जनता के लिए नहीं लाना चाहिए? क्या महाराष्ट्र की सरकार को भी इस तरह का ऐप नहीं लाना चाहिए? तो आप एक तरफ कह रहे हैं हम ऐप बना के अच्छा काम करें, दूसरी तरफ आप उनकी सरकारों से भी पूछिए ना कि क्या वो नहीं इस तरह की सुविधा लाएंगे जनता के लिए। तीसरी चीज मैं अभी सुन रहा था, कोई कह रहा था कि हमने पहली बार ये कमेटी का गठन किया है, शायद उनको जानकारी का अभाव है, लेकिन डॉक्टर सरीन के अंडर 5 मेंबर की कमेटी पहले लॉकडाउन में बनाई गई थी और उस पहले लॉकडाउन में 5 मेंबर की कमेटी ने दिल्ली की तैयारी का रोड मैप बनाया था। उसी रोड मैप पे आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। अरे मराठे जी, एक मिनट, मेरा पूरी बात सुन लीजिए। अभी कोई कह रहा था कि हमारे बगल में उत्तर प्रदेश, जहां पे 22 करोड़ लोग रहते हैं, वो बेस्ट उदाहरण माना जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 10 गुना पॉपुलेशन का डिफरेंस है, लेकिन टेस्टिंग दोनों राज्यों में उतनी ही हो रही है? तो अगर यूपी में टेस्टिंग ही नहीं हो रही तो केस कहां से निकल के आएंगे? यूपी को कम से कम 10 गुना टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके उनका असली चेहरा सामने आएगा। लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाहता था राजनीति में, लेकिन कोई हमारे ऊपर ये सवाल खड़े कर रहा था। अरे सर, मराठे जी देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट वाला खेल है ना, इसमें एक अलग से एकदम 1 घंटा आवाज अदा करेंगे। टेस्ट मान लो आपने कर भी लिया तो उससे क्या होगा? एसिम्प्टोमेटिक का तो टेस्ट आप कर नहीं रहे, और अगर किसी को है, उसके खांसी आ रही, उसको बुखार है, तो छुप नहीं सकता, वो तो जाएगा ही अस्पताल। आपके यहाँ तो कहा जा चुका है कि एसिम्प्टोमेटिक का हम टेस्ट नहीं करेंगे, तो टेस्ट एक अलग डिबेट है, उसको अलग रखिए। आपने ऐप बनाया, पारदर्शिता रखी, बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है? एक बहुत अच्छा ऐप बनाया, ट्रांसपेरेंसी लाए, लेकिन आपने ये शर्त लगा दी कि बेड नहीं दूंगा, खाली दिखेगा खाली वो, बट दूंगा नहीं मैं आपको। मेरा सवाल ये है, आप समझिए, देखिए मानसिकता पे सवाल इसलिए उठ रहा है अभिषेक मराठे जी, नहीं सुन लीजिए ना पहले आप। 4 अस्पताल तो इससे पहले भी केजरीवाल जी ये कह चुके हैं कि बिहारी और उत्तर प्रदेश 500 रुपए का टिकट कटा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। आप गलत कह रहे हैं। ये बात पहले भी आपके यहाँ से निकली थी, तब बड़ा विवाद हुआ था, बाद में ठंडी हो गई थी। तो इसीलिए जब अब आप इस समय जो आप बॉर्डर सील कर रहे हैं, तो ये सवाल फिर से उठ रहा है। कह रहे हैं, आप वापस लीजिए आपकी बात को। क्यों ये गलत कह रहे हैं आप? क्यों बताइए? आप अभी आप इसी जगह बैठ के आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली वालों को प्रायोरिटी देंगे, आप कह रहे हैं मैं बात वापस लूं, मैं क्यों लूं भाई? आप अभी कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को प्रायोरिटी, और दिल्ली वाला कौन है ये आप बता नहीं रहे। राजनीति थी, आप इसको बंद करिए। आप कोई पार्टी तो है नहीं, तो आप अरविंद केजरीवाल जी पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, राजनीति मैं तो सवाल पूछूंगा सर। अगर आप दिल्ली के बॉर्डर सील करेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा। पूछिए, लेकिन आप राजनीति मत करिए। मैं राजनीति क्या करूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। मैंने एक सिंपल सवाल पूछा था कि अक्षय मराठे के पास तो करने दीजिए साहब, अक्षय मराठे के पास राजनीति तो आम आदमी पार्टी को ही करने दीजिए। नहीं राजनीति, देखिए बीजेपी राजनीति करेगी, मैं उससे भी सवाल पूछता हूं। मुझे आप सवाल पूछने से रोक नहीं सकते, जब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। और वो अस्पतालों में ठीक हुए, घरों में ठीक नहीं हुए। जी मैं नीरज जी, मेरी 2 बातें सुन लीजिए, मेरे को छोटी छोटी संक्षेप में रखिएगा, समय कम हो रहा है। मेरा कहना केवल इतना है कि बार बार अभी आशुतोष जी ने कहा है कि केंद्र की सरकार को राज्य की सरकार से मिलकर के काम करना चाहिए। हमने किया था साहब, और दिल्ली की सरकार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस दिन शराब के ठेके खोले बंद करने का आदेश दिए थे, अगले दिन केजरीवाल साहब ने 70% ब्लैक लगा करके दिल्ली वालों को लूटने के लिए शराब के ठेके खोल दिए। किस लिए खोल दिया भाई तुम्हारे? और बार बार ये अक्षय जी कहते हैं 4 कदम आगे, 4 कदम आगे। अरे 4 कदम आप दिल्ली में काम करिए, दिल्ली में, और 4 कदम दिल्ली में काम करने की जगह केजरीवाल साहब बार बार भाग करके और चले जाते हैं यूपी के अंदर 4 कदम आगे।
सी नदी अरे बह रही दिल्ली है, में रहकर के अगर आप काम कर रहे होते तो दिल्ली की जनता आज कोरोना जैसी घातक बीमारी से बच रही होती। लेकिन जब भी आपसे बात करते हैं आप कहते हैं केजरीवाल 4 कदम आगे रहते हैं, कभी यूपी भाग जाते हैं और कभी फरीदाबाद भाग जाते हैं। दिल्ली में रहकर के इलाज करते तो दिल्ली की जनता इतना काम नहीं करती। तो आपका दिल्ली की 35% आबादी को आपने दिल्ली से बाहर निकाल दिया, धकेल करके भेड़ बकरियों की तरह, और दिल्ली के अंदर मरीज बढ़ रहे हैं, अस्पताल नहीं है आपके पास। 2.25 करोड़ की आबादी दिल्ली की है इस समय, और 2.25 करोड़ की आबादी में 30,000 केसेस है। क्या बात करते हैं आप? 7 करोड़ की आबादी, आप गुजरात की बात करेंगे? क्यों अहमदाबाद में हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर भी कहा है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आप अपनी आंखों के अंदर। नवीन जी और अक्षय बैठे, मेरा समय नहीं भाई, समय की मर्यादा को ध्यान रखिए। शो को हमें वाइंड अप भी करना है। मैं 30 सेकंड अपने दूसरे लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। आशुतोष जी 30 सेकंड आपके लिए क्लोजिंग, और उसके बाद 30 सेकंड बाद दूसरे मेहमानों के लिए। काफी बातचीत हो चुकी है अक्षय जी और नवीन जी आपसे। 30 सेकंड आशुतोष जी आपके लिए। नहीं, मुझे तो जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तो फिर भी एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग जो आपके पैनल पे डिबेट में आके नहीं आपकी जो डिबेट आपके चैनल पे तीनों पार्टियों के प्रवक्ता कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मिलकर काम करिए, और अगर मिलकर काम आज नहीं काम कर सकते तो फिर कभी काम नहीं कर सकते, ये भी मैं बता दूं आपको। अरे थोड़ा तो इंसानियत रखिए, मुझे लगता है तीनों पार्टियों से मैं कह रहा थोड़ी सी इंसानियत रखिए, मिलकर काम करिए। जनता सब देख रही है, ऐसी बात नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है। जी हर्षवर्धन 30 सेकंड। नहीं देखिए, मैं तो बस नीरज जी यही कहूंगा कि ये जो पूरी बहस है, ये बहस होनी नहीं चाहिए थी। अब किया है तो उसको माफी मांगे और वापस ले फैसला, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आपने बाकायदा 15 मई को प्रधानमंत्री के साथ प्लान अपना शेयर किया है, तो उसमें क्या बताया था क्या कि हम राज्य बंद कर देंगे। और सच बात है कि दिल्ली से जितने लोग बाहर चले गए और मुंबई से जितने लोग बाहर चले गए, उतने किसी राज्य से नहीं गए। अगर उसके बावजूद दिल्ली बंबई उन लोगों को खिलाने में, उन लोगों को स्वास्थ्य देने में, उन लोगों को एक तरह से कहें कोई भी सुरक्षा देने में सक्षम नहीं, तो शर्म आती है। अभिषेक जी क्लोजिंग कमेंट सर, ज्यादा समय नहीं होगा। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। क्या केजरीवाल जी खांसी का इलाज कराने बैंगलोर जाएंगे? बैंगलोर की सरकार केजरीवाल जी को आने नहीं देगी खांसी का इलाज कराने के लिए। और दूसरी बात, अगर 5 लोगों के परिवार में एक कमरे का घर है, तो उस कमरे के अंदर होम क्वारंटीन कैसे करेंगे, ये समझा दो। दिल्ली के अधिकांश लोग 1.5-2 कमरे के घर में रहते हैं। एक जने को कोरोना वायरस हो गया और उसको होम क्वारंटीन करनी पड़ेगी, तो 5 लोगों को करेंगे। अगर आपके 30,000 कमरे हैं तो उनको कमरे देना शुरू कीजिए। जी अक्षय जी 30 सेकंड आप भी ले लीजिए, बोलिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा शराब के ठेकों को लेकर दिल्ली को वो कर रही थी, मैं पूछना चाहूंगा गुजरात एक ड्राई स्टेट होने के बावजूद इतने मामले ज्यादा क्यों हो रहे हैं? अभिषेक कौन सी शराब बाहर है गुजरात में बीजेपी वाले? तो मैं ये अजीब जो तर्क भाजपा वाले लगाते हैं उसको दूर रखिए, राजनीति एक तरफ रखिए, एक साथ मिलकर काम सबको करना चाहिए। ये आज हम भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के भी कह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि बीजेपी में जो एमसीडी की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी के अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज शुरू कराया जाए, ये मेरी मांग है बीजेपी से। अभिषेक जी ने जो सवाल पूछे उसका जवाब नहीं दिया आपने कि एक कमरे में 5 आदमी रहते, वो होम क्वारंटीन कैसे? नीरज भाई मेरे को केवल इतना सा 10-30 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। और मेरा केवल इतना सा कहना है कि आम आदमी पार्टी की बार बार दिल्ली की जनता पूछ रही है, वो ये पूछ रही है कि दिल्ली के अंदर आपने विज्ञापनों में कितना पैसा खर्चा कर गया, ये बता दीजिए। करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं आप ये बता दीजिए। आपने पेट्रोल, डीजल और शराब से कितने पैसे कमाए, वो कहां लगाए हैं आप ये बता दीजिए। मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर आपने कितने क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं आप ये बता दीजिए। आपके डॉक्टर कितने? समय मेरा खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। बता दीजिए कि अस्पतालों के अंदर लोगों को भर्ती। अक्षय जी, नवीन जी, मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे शो क्लोज करना है यहाँ पे। मेरा शो का समय बिल्कुल खत्म हो गया है, माफी चाहूंगा, दोबारा करूंगा। तो रोज आजकल इसी पे ही चर्चा होती है 1 घंटे की। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी सबकी है और वहाँ पे कोई भी आदमी इलाज कराने जाए तो रोका नहीं जा सकता है। इस वजह से आप बॉर्डर सील कर रहे हो कि साहब कोरोना बहुत फैलेगा, इसलिए हमने थोड़ा प्रिवेंशन के लिए रोका है, अलग बात है। लेकिन मेरे अस्पतालों में कोई बाहर करना है, ये बेहद गलत है। मुझे लगता है इसको बिल्कुल आप लोगों को रोकना चाहिए। इससे ये भी लगता है कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं इतने बेड खाली पड़े हैं, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा मैंने सवाल उठाया था कि जो ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, कारों से अपनी आ रहे हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे, वो भी तो बाहर के हैं। और अंत में अक्षय जी ने अंत तक मुझे नहीं बताया कि वो दिल्ली वाले कैसे हैं, जबकि वो 4 साल से रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।